नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रमजान के पाक महीने में जयपुर में इफ्तार पार्टियों का आयोजन लगातार जारी है। इसी क्रम में ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल AILC की ओर से मोती डोगरी स्थित दरगाह हजरत दरवेश शाह में भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के कई वरिष्ठ अधिवक्ता, लॉयर्स और प्रबुद्ध वर्ग के लोग शामिल हुए। इफ्तार कार्यक्रम में सीनियर एडवोकेट शाहिद हसन, एडवोकेट नईमुद्दीन आकिल, इकरामुल्लाह खान, मोहम्मद फ़ारूक, असलम खान, मुराजिर इस्लाम, अशफाक खान, तनवीर अहमद राजस्थान हाईकोर्ट, मोहम्मद वसीम छिपा, राजकीय अधिवक्ता मुराद बेग, एडवोकेट जुबेर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अजान डेसिबल मीटर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन किया गया। साथ ही ये सुनिश्चित किया गया कि शहर में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और सभी समुदाय के लोग मिलकर इस त्यौहार को सम्मान दें। जयपुर में इफ्तार का एक खास ऐतिहासिक महत्व रहा है। एक समय पर जयपुर जिले में दावत इफ्तार की शुरुआत हुई थी, जिसमें बड़े बड़े नेता, मंत्री और गणमान्य लोग शामिल होते थे। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान CM हाउस में भी इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया जाता था। हालांकि अब देखना होगा कि क्या भाजपा सरकार भी गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाएगी। रमजान में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा खोलने के लिए इफ्तार के वक्त एकजुट होते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं। जयपुर में आयोजित इस इफ्तार कार्यक्रम में भी यही भावना देखने को मिली, जहां विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक साथ बैठे और रोजा खोलने की इस पाक परंपरा में शामिल हुए। अब सवाल ये है कि क्या भाजपा सरकार भी इफ्तार आयोजन की परंपराओं को आगे बढ़ाएगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज जो लॉयर्स है, एडवोकेट है, वो हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए एडवोकेट मौजूद है, उनसे हम जानेंगे आगे किस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज रोजा इफ्तार का प्रोग्राम हमारे लॉयर इंडिया काउंसिल के ऑल इंडिया लॉयर काउंसिल की तरफ से किया गया है और इसके अंदर हमने सभी एडवोकेट्स को बुलाया, सभी धर्म के एडवोकेट्स को भी बुलाया और हम जो है देश के अंदर एक गंगा जमनी संस्कृति का जो पैगाम है वो देना चाहते हैं और बहुत अच्छा आयोजन रहा। ऑल इंडिया काउंसिल जो है जो हमारी संस्था है जो विक्टिम्स के लिए, पीड़ितों के लिए कार्य करती है, जिसके अंदर हम लोग माइनॉरिटी और ST/SC और जिन लोगों के साथ जुल्म होते हैं उनके लिए करते हैं। और केवल हमने आज ये रोजा इफ्तार का प्रोग्राम आज कराया था, जिसमें हम एक साथ सभी धर्म के अधिवक्ता इकट्ठा हो सके और एक अच्छा प्रोग्राम करा सके। आपका नाम और आपका मोहम्मद वसीम छिपा और मैं ऑल इंडिया लॉयर काउंसिल में जयपुर जिला अध्यक्ष हूँ। और भी हमारे साथ एक एडवोकेट जुड़े, उनसे भी हम जानेंगे किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे ईद और रमजानों को लेकर। ईद और रमजान को लेकर के हमने चाहेंगे कि देश में भाईचारा और अमन कायम रहे और गंगा जमनी तहजीब जो बरसों से चली आ रही है वो चालू रहे और किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो। हर इंसान पहले इंसान है, बाद में धर्म और ये सब बातें बाद में आती है। तो इसलिए हमने इसी मुहिम को चलाते हुए ऑल इंडिया प्रैक्टिसिंग लॉयर्स काउंसिल इंडिया लेवल पर काम कर रही है, जिसका हमारा आज राजस्थान चैप्टर का आज रोजा पार्टी प्रोग्राम आयोजन किया गया था। जो हमारी लॉयर्स काउंसिल है, इसमें हम किसी भी मजलूम के साथ खड़े होते हैं। हम मजलूम के पैरवी करने के लिए और किसी पीड़ित पक्ष की पैरवी करने के लिए उसका धर्म या उसका नाम नहीं जानते हैं। हमें पीड़ित का मतलब सिर्फ पीड़ित है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी जाति से संबंध रखता हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। हम सिर्फ मजलूम की मदद करने के लिए इस काउंसिल में काम करते हैं। और देखिए, ऐसा है कि बाल मुकुंदाचार्य जो है ये आए दिन जो है इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं और इनका स्टेटमेंट देने का मकसद जो है आपस में दो धर्मों के अंदर जो है आपस में वैमनस्य पैदा करना, दुश्मनी पैदा करना है। देखिए, अजान का जहाँ तक मामला है, 5 टाइम की अजान होती है और सुप्रीम कोर्ट ने और डिफरेंट हाई कोर्ट ने अलग अलग अपने ये फैसले दिए हैं कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक, एक पर्टिकुलर डेसिबल तक आप जो है अजान की आवाज़ जो है दे सकते हैं, माइक पे आवाज़ दे सकते हैं। तो एक सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है और हाई कोर्ट ने कई हाई कोर्ट ने भी गाइडलाइन इशू की है, उस गाइडलाइन के तहत जो है अजान जो है माइक पे अजान देना परमिसिबल, लेकिन उसकी भी एक लिमिट बांधी गई है कि इस पर्टिकुलर लिमिट तक, इस शोर जो है शोर की लिमिट बांधी गई है कि उस लिमिट तक आप अजान दे सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि उनका जो स्टेटमेंट देना, क्योंकि देखिए बाल मुकुंदाचार्य का जो स्टेटमेंट देना ये बिल्कुल गलत है और इस तरह के स्टेटमेंट को बाहर जाना चाहिए।
अब जो है कि देखिए ऐसा है कि उन्होंने विधि प्रपोज की जो भाजपा विधि प्रपोज थे उसके सम्मेलन में ये बात कही थी, लेकिन ऐसा है कि वो भी वकील हैं, समझदार हैं, विधि प्रपोज वाले भी, उनको ये पता है कि संविधान के अंदर किस चीज़ की इजाज़त है, किस चीज़ की इजाज़त नहीं है। संविधान जो है हमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल 19 जो है वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे पास है। तो ये सब जो है स्वतंत्रता बोलने की, धर्म की स्वतंत्रता है, तो ये उनका जो जिस तरह कहना है वो इन संविधान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना है, इसलिए हम उनकी बात को पूरी तरह से कंडेम करते हैं और उसका बात का कोई कवरेज नहीं लेते। प्रोग्राम है जिसमें हिंदुस्तान को सख्त जरूरत है इस चीज की। आम मुसलमान के साथ साथ गैर मुस्लिम भी जो भी है इसमें शिरकत करते हैं और रोजा इफ्तार के लिए हर उसमें दुआएं करते हैं देश के अमन और शांति के लिए। इस सब में भाईचारा बना रहे, मोहब्बत बनी रहे, इखलाक बने रहे। जी, मैं मोहम्मद फारूक हूँ और AIC में मैं कोषाध्यक्ष हूँ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।